नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज हम बात कर रहे हैं साइंस के टॉपिक केमिस्ट्री में पीएच पैमाना की। ठीक है, पीएच पैमाना क्या होता है या फिर पीएच स्केल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पीएच पैमाना, ठीक है, पीएच में पैमाना इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, इसका क्या होता है फुल फॉर्म? परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये होता क्या है? किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच का प्रयोग किया जाता है। पीएच पैमाना मतलब पीएच का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है। और इसका उपयोग क्या है? अम्लीयता किसी भी विलयन में कि वो अम्ल है या फिर क्षारीय है, ये पता लगाने के लिए क्या है, पीएच स्केल का मापन किया जाता है। ठीक है, तो पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पीएच बराबर होता क्या है? -log H+ आयन होता है। ठीक है, तो पीएच पैमाना को सोरेनसन मतलब इसकी जो खोज की थी या फिर जिसने ये दिया था पैमाना, उसका नाम क्या है? सोरेनसन है। ठीक है, क्या है? सोरेनसन है। इन्होंने कब दिया ये पैमाना? 1909 में दिया था। कब दिया था? 1909 में दिया था पीएच पैमाना। ठीक है, आपको याद क्या क्या इसमें रखना है कि जो पीएच पैमाना है इसको पीएच स्केल भी कहा जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है पीएच का, वो क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन की क्षमता। और इसका उपयोग है जो वो विलयन की अम्लीयता या फिर क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो पीएच पैमाना है इसको दिया किसने था? सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे या फिर इंसान कह लें, इनने दिया था। ठीक है, और कब दिया था? 1909 में। तो इतनी से आपको इन 4-5 लाइनों में से आपके कम से कम नहीं है तो 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और पीएच बराबर क्या होता है? -log H+ आयन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या और दिया है। आगे दिया है इसमें H+ आयन और OH आयनों का अनुपात है। ठीक है, जो ये पीएच पैमाना है वो H+ आयन और OH- आयनों का अनुपात है। ठीक है, H+ आयन से आप समझते होंगे कि क्या है? ये अम्लीय है। ठीक है, और OH से क्या है? ये क्षारीय है। ठीक है, तो अम्लीयता और क्षारीयता क्या है? ये अनुपात है। ठीक है, अब और आगे दिया है फैक्ट, 7 से कम पीएच मान का, जैसे अगर 7 से कम पीएच मान हो जाता है किसी भी विलयन का तो वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक है, 7 से कम है पीएच किसी विलयन का तो वो क्या होगा? विलयन अम्लीय होगा। और अगर 7 से अधिक है उसका पीएच मान विलयन का तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, जो शुद्ध पानी होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर शुद्ध पानी है, ना ही उसमें अम्ल मिला है और ना ही क्षार है, तो वो कितना होगा? उसका पीएच मान 7 होगा। ठीक है, हमारा शरीर है जो वो क्या है? 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच पर काम करता है। ठीक है, जो हमारा शरीर है वो 7 से लेकर के 7.8 पीएच पर कार्य करता है। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो हमारा शरीर क्या है? काम करना बंद कर देगा या फिर लूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारा जो शरीर है वो कितने पीएच पर कार्य कर सकता है या फिर करने लायक होता है। ठीक है, तो वो कितना है? 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच पर। ठीक है, अब अगला फैक्ट है, वर्षा के जल का पीएच है जो वो कितना होता है? 5.6 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, अगर मान लो जो वर्षा का जल है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर 5.6 से कम हुआ तो, अगर 5.6 या फिर उससे अधिक है तो वो अम्लीय वर्षा नहीं कहलाएगी, वो वर्षा कहलाएगी। लेकिन यदि इससे कम होता है तो वो क्या होता है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, अब अगला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि जो मुंह है, ठीक, अपना जो इंसान का मुंह होता है वो मुंह के पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है? दांतों का क्षय होने लगा, मतलब में दांत जो है वो खराब होने लगते हैं। कब? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। ठीक है, अब अगला दिया है दांतों का एनामल। दांतों का जो एनामल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, आपको पता होगा। ठीक है, और जो एनामल है वो क्या है? शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। क्या? जो दांतों का एनामल होता है ना वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, यह जल में नहीं घुलता। क्या है? जो एनामल है या फिर कैल्शियम फास्फेट है वो क्या है? जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच मान
पीएच का मान 5.5 से कम होने पर इसे संचारित की कर देता है। मतलब जो ये कैल्शियम फास्फेट है ये जल में घुलता नहीं है, लेकिन यदि मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तो फिर क्या है, दांत को ये क्या करने लगता है, संचारित करने लगता है, मतलब खराब करने लगता है, उसमें क्या है, उसको धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पीएच मान दिए हुए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्जामों में तो ये पूछे जा चुके हैं कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो नींबू है वो क्या है, इसका पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2 होता है। ठीक है, और जो सिरका है वो कितना, इसका कितना होता है, 2.4 होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है इसका, 2.4 होता है। अब शराब का कितना होता है, 2.8 होता है। और जो मूत्र है उसका कितना होता है, 6 होता है। और जो दूध है उसका 6.4 होता है। ठीक है, लार का कितना होता है, 6.5 और रक्त का कितना होता है, 7.4। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे एग्जामों के पेपर में देखा है कि रक्त का पीएच मान पूछा गया। ठीक है, और समुद्री जल है तो इसका कितना है, 8.4। मतलब इसमें क्षार क्या है, अधिक है। क्या है, क्षार अधिक है। जो 7 से कम है मतलब वो अम्लीय है और जो 7 से अधिक है वो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, तो जो हमारा रक्त है और समुद्री जल है वो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, लार, दूध, मूत्र, शराब, सिरका, नींबू ये सब क्या है, अम्लीय होते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर पीएच मान तो समझ में आ गया होगा कि पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में देखेंगे। मैंने इन अम्ल, क्षार और लवण के पहले बताने का, पीएच बताने का कारण मेरा ये है कि इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे, अम्ल, क्षार और उसमें भी करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीएच मान आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।